नील आवरण के नीचे समुद्र एक अनंत नीला संसार था, जहां सूरज की किरणें चमकती लहरों की तरह नाचती थीं और छायाएं फुसफुसाहट की तरह फैली होती थीं। सतह से बहुत नीचे, जहां दबाव स्टील को भी कुचल सकता था, एक छोटी जिज्ञासु लालटेन मछली लूमा अंधकार में तैर रही थी। उसकी जैव दीप्ति बायोल्यूमिनेसेंट हल्की चमक उस विशाल गहराई में जीवन की एक छोटी सी झलक थी, जो अनंत और मौन प्रतीत होती थी। लूमा हमेशा से दूसरों से अलग थी। जहां अधिकतर लालटेन मछलियां अपने झुंड के पास सुरक्षित रहती थीं, वहीं उसे गहराई के रहस्यों को खोजने की लालसा थी। उसके बुजुर्गों ने उसे खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। तेज दांतों वाले घातक एंग्लरफिश, विशाल स्क्विड जो पलक झपकते ही उसे निगल सकते थे, और वे कुचलने वाली गहराइयां जहां प्रकाश कभी नहीं पहुंचता। लेकिन लूमा की जिज्ञासा उसके डर से कहीं अधिक प्रबल थी। एक दिन जब वह एक ऊंची पानी के नीचे की घाटी के किनारे तैर रही थी, तो उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। पानी में एक हल्की लयबद्ध गूंज थी, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये न तो व्हेल की गहरी आवाज थी और न ही डॉल्फिन की क्लिक करने वाली ध्वनि। ये आवाज यांत्रिक थी। उत्सुकतावश लूमा उन कंपन का पीछा करने लगी। उसकी हल्की रोशनी घाटी की चट्टानों पर मन चमक बिखेर रही थी। जैसे जैसे वह गहराई में उतरी, पानी ठंडा होता गया और अंधकार गाढ़ा, गूंज और तेज और स्पष्ट होती गई। और फिर उसने उसे देखा, एक विशाल संरचना जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक डूबा हुआ जहाज था, जिसकी धातु की परत जंग लगी हुई थी और जिस पर बारनाकल समुद्री जीव जमे हुए थे। इसके किनारों पर चमकती हुई अजीब सी शैवाल उगी थी, जिससे यह रहस्यमयी और अलौकिक लग रहा था। लूमा का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके और करीब गई। जहाज बहुत पुराना था, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और उसके डेक पर समुद्री घास उगाई थी। अंदर उसे मानव जीवन के अवशेष दिखे, जंग खाए औजार, टूटी हुई फर्नीचर और कुछ अजीब अनपहचाने वस्तुएं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी, वह थी गूंज का स्रोत, एक छोटा चमकता हुआ उपकरण जो जहाज के नियंत्रण कक्ष में पड़ा था। वह मंद नीली रोशनी से स्पंदित हो रहा था, मानो वह जीवित हो। सावधानी से लूमा उसके पास गई। जैसे ही वह नजदीक पहुंची, गूंज तेज हो गई और रोशनी चमकने लगी। अचानक एक होलोग्राफिक छवि प्रकट हुई, एक मानव आकृति जो एक अजीब सूट पहने हुए थी, किसी अपरिचित भाषा में कुछ कह रही थी। वह आकृति पहले उपकरण की ओर इशारा कर रही थी, फिर समुद्र की ओर, मानो कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझाने की कोशिश कर रही हो। लूमा शब्दों को नहीं समझ सकी, लेकिन उसे एक गहरी बेचैनी महसूस हुई। ये उपकरण केवल उसी को नहीं, बल्कि पूरे समुद्र को पुकार रहा था। ये एक संदेश था, एक चेतावनी, या शायद एक विनती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन वह इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। जैसे ही वह लौटने के लिए मुड़ी, उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। वह अचानक रुक गई और उसकी रोशनी मंद हो गई। अंधेरे से एक विशाल एंग्लरफिश निकली, जिसके दांत खंजर की तरह चमक रहे थे। वह रोशनी से आकर्षित होकर आई थी और अब लूमा को अपने शिकार के रूप में देख रही थी। भय से लूमा का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने भागने के बजाय एक और फैसला किया। वह उपकरण की ओर तेजी से बढ़ी। उसकी चमक अचानक तेज हो गई। एंग्लरफिश ने उसका पीछा किया, जबड़े खोलकर उसे निगलने के लिए आगे बढ़ी। अंतिम क्षण में लूमा ने अचानक दिशा बदली और एंग्लरफिश सीधे उपकरण से टकरा गई। टकराने से एक ऊर्जा विस्फोट हुआ और पूरा जहाज एक चकाचौंध करने वाली रोशनी से जगमगा उठा। एंग्लरफिश घबरा गई, हड़बड़ाकर पीछे हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। लूमा भयभीत लेकिन सुरक्षित देखती रही कि कैसे उपकरण की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ गई और उसकी गूंज धीमी हो गई। उसे समझ नहीं आया कि उसने अभी अभी क्या देखा, लेकिन वह जानती थी कि यह बहुत महत्वपूर्ण था। समुद्र विशाल था और रहस्यों से भरा था, और वह उनमें से एक सबसे बड़े रहस्य से टकरा गई थी। एक नए संकल्प के साथ लूमा सतह की ओर तैरने लगी, यह तय करके कि वह अपनी खोज के बारे में दूसरों को बताएगी। समुद्र की गहराइयों ने एक संकेत दिया था और वह इसकी संदेशवाहक बनेगी। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ी, सूरज की रोशनी तेज होती गई और अंधकार का भार हल्का होता गया। लूमा की चमक एक छोटे सितारे की तरह टिमटिमाने लगी, ये याद दिलाते हुए कि सबसे गहरी गहराइयों में भी रोशनी होती है। और कहीं बहुत नीचे वह प्राचीन जहाज अब भी पड़ा था, अपने रहस्यों को नील आवरण के नीचे छुपाए हुए।